जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी जीव किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे विंता पुत्र गरुड़, मैं तुम्हें नरक यातना के विषय में आदि से अंत तक बताऊंगा। तुम उसे सुनने के बाद काँप उठोगे। बहुभीतिपुर के आगे धर्मराज का विशालपुर है जो 44 योजन में फैला हुआ है। उसमें हाहाकार शब्द हो रहे हैं, जिसको देख सुनकर पापी हाहाकार शब्द करने लग जाते हैं। उस हाहाकार शब्द को सुनकर यमराज के दूत यमपुरी में जाकर द्वारपाल से कहते हैं कि जो वहाँ पर हर समय उपस्थित रहते हैं, एक पापी जीव को हम ले आए हैं। द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं। चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो नास्तिक व्यक्ति है उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, फिर भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण नामक देवता ब्रह्मा के पुत्र है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि में भ्रमण करते हैं, फिर भी श्रवण से ही सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण नाम रखा गया है। श्रवणी नाम की उनकी अलग अलग पत्नियां भी हैं, जो श्रवण के समान ही स्वरूप वाली है। वे औरतों को सभी तरह की चेष्टाओं को तत्व ही समझती है और मनुष्य छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी कहता और करता है, वह सब बातें श्रवण और श्रवणियाँ चित्रगुप्त को बता देते हैं। ये श्रवण और श्रवणियाँ धर्मराज के गुप्तचर है, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कामिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों की ठीक ठाक जानकारी देते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवण आदि को शक्ति प्राप्त है। वह सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र द्वारा किए हुए कार्य को चित्रगुप्त को बताते हैं। इसलिए व्रत, दान, सत्य पालन आदि से कोई भी मनुष्य श्रवण को खुश करे तो श्रवणगण उस व्यक्ति को स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। सच बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी मनुष्य के पाप को जानकर धर्मराज से बता देते हैं। तब धर्मराज पापियों को दंड प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अनिल, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि, संध्या और धर्म, ये सब मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं और ये सब साक्षी बन जाते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप को जानकर धर्मराज तदंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को उन्हें दिखाते हैं। तब पापी मनुष्य यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। बड़ा शरीरधारी, हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठा हुआ होता है। प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज़ वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं और यम के समान भयानक दूत चित्रगुप्त के पास जाकर गर्जना करते हैं, जिसको देखकर पापी व्यक्ति भयभीत होकर हाहाकार करने लगते हैं और दान न देने के कारण ऐसे पापी कंपायमान होकर रोने लगते हैं। तब चिंतापुर होकर के क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उनके किए हुए कर्मों को सुनाते हैं। हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित हो, तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, परंतु धन को संचय नहीं करना था। पापी मनुष्यों की संगति से और काम, क्रोध आदि से पैदा हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किस लिए किया? तुमने अत्यंत प्रसन्न हो, जैसे प्रथम पाप किए वैसे ही दुखों को भोगो। अब उल्टे मुख कर क्यों रुदन कर रहे हो? तुम लोगों ने अनेकों पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण बन रहे हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करते हैं।
चित्रगुप्त के ऐसे वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के बारे में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। चोर की भांति निश्चल हुए स्थित हुए ऐसे पापी व्यक्तियों को देखने के बाद उनके पापों के सुयोग्य धर्मराज दंड देने की आज्ञा प्रदान करते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित हो प्रेतों को ताड़ना कर बोलते हैं, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड चंड आदि दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांधकर नरक में ले जाते हैं। उन नरकों के पास एक बड़ा शालमली नामक वृक्ष है जो अग्नि की तरह कांतिमान है। उसका 20 कोस का विस्तार है और 1 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष पर प्रेत को नीचे को मुख और ऊपर को पैर कर श्रृंखला आदि से बांध कर मारते हैं। तब प्रेत अग्नि से जले हुए रोते हुए रहते हैं और उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होता। उस शालमली पेड़ से बंधे हुए भूखे प्यासे पापी लटकते रहते हैं और यमदूत ऊपर से प्रताड़ित करते हैं। वे आश्रय विहीन पापी जीव अंजलि बांधकर उन यमदूतों से निवेदन करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। बार बार लोहे की लाठियों, मुद्गरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अधिक मात्रा में पीटे जाते हैं। जब वे पिटाई से चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले जल और अन्न का भी दान कभी क्यों नहीं किया? तुमने एक ग्रास मात्र भी अन्न का दान नहीं किया। तुमने बलि, वैश्व, देव आदि भी नहीं किया। अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया, फिर पितृतर्पण भी नहीं किया। धर्मराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के मंत्र का जाप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जप आदि से नहीं होती, गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, न देवताओं की पूजा की और अपने अहंकार को भी नहीं छोड़ा। अच्छे व्यक्तियों की सेवा न करने से फल को भोगो। धर्म से रहित होने के कारण हम अनेक प्रकार से तुम्हारी प्रताड़ना करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो तो वह ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं, वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग तो श्री हरि की आज्ञा से व्यक्तियों को ताड़ना देने वाले हैं। इतना कहकर यमराज के दूत दयाविहीन होकर पापियों की ताड़ना करते हैं। प्रेत दहकते हुए अंगारों की तरह होकर के ताड़ना करने से नीचे गिरते हैं। उनके गिरते ही पुनः शालमली पेड़ के पत्ते ऊपर से गिरने लगते हैं, जिससे उनके अंगों का छेदन होने लगता है और कुत्ते उनका भक्षण करने लगते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुद्गरों से पिटाई करते हैं। कुछ पापियों की आरे से काष्ठ की तरह 2 टुकड़े किए जाते हैं और कुछ को जमीन पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। बहुत से दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी जीव को कटी पर्यंत गाड़ कर उसकी मौत होने तक बाणों से भेदन करते हैं। बहुत से यमदूत यंत्र में रखकर ईक के दंड की तरह पीड़ित करते हैं। कितने ही पापियों को यमदूत अंगार सहित जलते हुए काष्ठ से चारों तरफ वेष्टित कर लोहे पिंड की तरह अतिशय रूप से धमकाते हैं। कितनों को दूध अग्नि पर तपे हुए घृत में, कितनों को तपे हुए तेल में जैसे कढ़ाई स्थित तपे हुए तेल में गिराते हैं। कितनों को मदमस्त हाथियों के आगे डाल देते हैं। कितनों के हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख से गिराते हैं। कितनों को कुएं में, कितनों को पर्वत से गिराते हैं तथा कितनों को क्रमिक कुंड में पड़े हुए जीवों से भेदे जाते हैं। कितनों को ही मस्तक में, नेत्र में वज्र की तरह तेज चोंच वाले काम पक्षी तथा मांस लोभी गिद्ध पक्षी मारते हैं। कितने ही परस्पर ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन का भक्षण किया, तुम अब मेरे धन को दो, क्योंकि यमलोक में मिले हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ऐसे नरक में पापी पुरुषों को आपस में विवाद करते हुए यमदूत उनके मांस को छेदन कर मांगने वालों में बांट देते हैं। ऐसे यमदूत उनको प्रताड़ित कर पीछे से खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरक में यमराज
की आज्ञा से गिराते हैं। उस पेड़ के पास ही अनेकों दुखों से परिपूर्ण नर्क है, जिनमें मिलने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी द्वारा करना कठिन है। हे आकाश में घूमने वाले गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। इनमें से बहुत से भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है, जिनके नाम है नामिस्त्र, लोहे शंकु, महारौरव, शालमली रौरव, कुडमल, कालसूत्र, पूति मृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविष, संप्रतापन, महानीरे, काकोल, सजीवन, महापत, अनिची, अंध, तामिस्र, कुंभीपाक, सप्रतापन, तपन, ये अनेक तरह के भेदों से रचे हुए हैं और तरह तरह के भोगों तथा अनेक यमदूतों से परिपूर्ण है। इस प्रकार नरकों में धर्म वर्जित पापिष्ठ मूर्ख व्यक्ति जाते हैं और वहाँ नरकों की वेदना को कल्प पर्यंत भोगते हैं। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामिस्र, रौरव आदि नर की यातना को भोगते हैं। अतः ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए। कोई मनुष्य भगवान के निमित्त दान को न कर केवल परिवार का भरण पोषण तथा अपने पेट को भरता है, ऐसा मनुष्य कुटुंब को एवं अपने शरीर को छोड़कर परलोक में नरक आदि के दुखों को भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथे के साथ पापी मनुष्य अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है, जिसका धन चोरी हो गया है। ऐसे मनुष्य की तरह पापी मनुष्य देव से प्राप्त परिवार पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से परिवार के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील मनुष्य अहंकार की पराकाष्ठा नामक नर को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, उनका भोगते हुए शुद्ध होकर पुनः मृत्युलोक में जन्म मिलता है।